वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। मैं ना एक ये वीडियो लगा रहा हूँ। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का काला चेहरा आप लोग देखिए। हाँ, तो आपने क्या देखा इस वीडियो के अंदर कि किस दरिंदगी से दो बच्चों को घेर के पुलिस मार रही है। ये वही सीन नहीं है क्या जो महाभारत में सात महारथियों ने मिलके अभिमन्यु को मारा था? ये वो बच्चे अभिमन्यु तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन्हीं बच्चों से यानी इन्हीं अभिमन्यु से महाभारत दोबारा से लिखी जा रही है। सवाल है ये, डॉट क्वेश्चन मार्क है ये। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये महाभारत लिखी जा रही है? क्या दोबारा से भगवान श्री कृष्ण को महाभारत को अंजाम देने के लिए आना हो? इस हिसाब से ब्रुटैलिटी हो रही है ना हमारे बच्चों के साथ, मैं सरकार को बिल्कुल और बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात बता देना चाहता हूँ। हमारे अंदर से वो जो प्रेम था आप सबके लिए, जो भाजपा के लिए प्रेम था, ये जो मैंने भाजपा की फेवर में डाली। और हम वही लोग हैं जिनका धन्यवाद मोदी जी ने किया था कि वो 50 लाख लोग जो सोशल मीडिया पे जिनको किसी पद की लालच नहीं, हम उनका प्रचार करते हैं। हमारा जो भ्रम है बीजेपी से बिल्कुल खत्म हो चुका, बिल्कुल माइंड क्लियर हो चुका है। हमारे बच्चों के साथ ऐसी ब्रुटैलिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाए। वही 50 लाख लोग हैं तो आपके साथ, लेकिन जब हम 50 लाख लोग मीडिया से हट जाएंगे ना, सोशल मीडिया से, फिर आप किसका धन्यवाद करेंगे? मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के ऊपर एक एक हाथ उठाया हुआ है, एक डंडा मारा हुआ हमारे सीनों पे लग रहा है, हमारे दिल पे लग रहा है। जनता की नाराजगी 2029 में झेल नहीं पाएगी ये सरकार। जिन विपक्षी नेताओं के हमने खुद झंडे उतार फेंके, ऐसा ना हो वो झंडे दोबारा। इसलिए मेरी बार बार हाथ जोड़ के अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है, अभी भी संभाले। दिल्ली पुलिस इतने मत खोले कि वो हाथ हमारे बच्चों के गिरेबान तक पहुंच जाए। आज इतने सारे विपक्षी नेताओं ने हमारे बच्चों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। वो सब राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, आज हमारे देश के बच्चों की, हमारे देश के भविष्य की थी, हमारी बेटियों की थी, जिसके लिए बार बार हमारा देश बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे हम लोग अपने बेटियों को बचाएंगे? इस दरिंदगी से पुलिस वालों ने हमारी बेटियों के कपड़ों के ऊपर हाथ मारा है ना, या जिस हिसाब से एक पुलिस वाला, मैं वो वीडियो भी नहीं लगाऊं, वीडियो उसमें क्लियर दिख रहा है कि कैसे डंडे से प्रहार किया गया हमारी बेटी। पूरे देश ने देखी है वो वीडियो। ये अच्छा नहीं, ऐसी बातों से अराजकता फैलने का पूरा डर। मैं अभी भी अपने देश के प्रधानमंत्री को सीधे मैसेज देना चाहूंगा, अभी भी संभाल लें ये मौका। हमारे देश के बच्चों का भविष्य प्रधानमंत्री जी आपके हाथ। इससे पहले ये महाभारत में कन्वर्ट हो जाए। एक अभिमन्यु के मरने से महाभारत की दशा और दिशा दोनों बदल गई। ये नहीं चाहता कि ऐसा। वजह क्या है? यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है, यही हमारा भूत है, भविष्य है, वर्तमान है। लेकिन अगर ऐसा हमारे बच्चों के साथ दोबारा से ब्रुटैलिटी हुई, अभी तो विपक्षी नेता वहां पे पहुंचे हैं, उसके बाद हम लोग स्वयं वो 50 लाख लोग जो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके धन्यवाद करते हैं, जिनके आभारी, हम लोग भी पहुंचेंगे, डंडे खाएंगे, मार खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहीं पड़े। लेकिन हमारी देश की बेटी के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो सीना हम भी आगे करेंगे गोलियां खाने। हम देखते हैं आपके पास कितनी गोलियां हैं, हमारे सीना छलनी। अपने देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डाल। नरेंद्र प्रधान जी को अपने आप से नैतिक मूल्य को आधार बनाते हुए रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी उन्होंने रिजाइन नहीं। संसद में जो होगा वो आप लोग करेंगे, मुझे पता है आप करेंगे। आप एक देश के सुलझे हुए और एक बहुत समझदार नेता हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी पे काम किया, इसलिए आपको सब मुद्दों का पता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज हमारे देश का एक एक भविष्य, यानी कि एक एक बच्चा, एक एक बेटी आपसे गुहार लगा रही है। हमारे बच्चों को ऐसा नहीं मारा। दरिंदगी के साथ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है ना, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो मेरा आपके लिए प्रेम था, वो प्रेम भी कम हुआ। इससे पहले कि वो प्रेम जो कम हुआ है वो नफरत में बदल जाए, इस सिचुएशन को आपको संभालना चाहिए। अरे देश का एक एक बच्चा हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि हर बच्चा कुछ तो काबिलियत रखता है। किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा? देश के भविष्य को उज्जवल बनाएगा, देश के हर कार्य में आगे रहता है हमारा देश का भविष्य, क्योंकि वो अगर कमाएगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर सरकारी, तो इनकम टैक्स पे करेगा। कोई भी चीज खरीदेगा तो वो जीएसटी पे करेगा, जिसका रेवेन्यू डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट उस पैसे से पुराना कर्ज उतारेगी, उनका इंटरेस्ट पे करेगी, ताकि आगे देश में और फंड को लाएगा। अब इतनी सारी चीजें मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अपने देश के भविष्य को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर आपको अपनी बात अपने देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है